हेलो दोस्तों। तो दोस्तों 23 जून को जो है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन के अनुसार राजस्थान में जल्द ही सीईटी लागू किया जाएगा। कब लागू किया जाएगा ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन जल्द ही जो भी आगामी भर्तियां हैं जो भी आएंगी उन पर ये लागू होगा। तो आप टेंशन मत लो। अभी जितनी भी जो भी भर्तियां जिनकी विज्ञप्तियां आ चुकी है, जिनके आप फॉर्म भर चुके हो, तो उन पर तो ये लागू नहीं होगा। ठीक है, अभी पता नहीं है कब से लागू होगा, लेकिन अभी आएगा और जब आने वाली विज्ञप्तियां नई जो विज्ञप्तियां आएगी उन पर ये लागू होगा। तो आखिर क्या है ये सीटीटी, क्या इससे फायदे क्या नुकसान है, किन किन परीक्षाओं पर लागू होगा, कितनी बार हम सीईटी दे सकते हैं, जैसे भी आपके प्रश्न है वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न हो दोस्तों तो वो कमेंट करके बता देना, आपको रिप्लाई करने की मैं जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी समान पात्रता परीक्षा। सभी के लिए एक कॉमन टेस्ट का आयोजन कराया जाएगा राजस्थान सरकार के द्वारा। जैसे केंद्र स्तर पर बैंक, एसएससी और रेलवे के लिए ये सीईटी लाने की व्यवस्था की गई है, जिसका एग्जाम नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। तो उसी की तर्ज पर दोस्तों राजस्थान सरकार भी क्या है, सीईटी कराएगी। और ये 24 वैकेंसीज के लिए होगा। कितनी? 24 जो भर्तियां हैं, सभी के लिए नहीं, 24 भर्तियां हैं। उसकी टेबल मैं आपको बता दूंगा। राजस्थान सरकार का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, पीडीएफ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना वो 24 कौन कौन सी भर्तियां हैं। बाकी इस वीडियो के लास्ट में भी आपको वो दिख जाएगी। तो नॉन टेक्निकल जो वैकेंसी जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपनी जो जेईएन आती है तो ये टेक्निकल है, तो ये लागू नहीं है। इसके अलावा आरपीएससी की भी कुछ वैकेंसी जो हैं बड़े स्तर की, वो भी इसमें शामिल नहीं होगी। तो केवल 24 जो है भर्तियां हैं वो शामिल होगी। वो 24 कौन कौन सी है वो आपको देखनी पड़ेगी वीडियो के लास्ट में या पीडीएफ के अंदर। तो ये नॉन टेक्निकल के लिए होगी, यानी गैर तकनीकी जो पद हैं उन पर ये सीईटी जो है लागू किया जाएगा। ठीक है, कौन कराएगा ये सीईटी? तो ये कराएगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, इसका आयोजन कराया जाएगा। तो दोस्तों सीईटी क्यों लाया जा रहा है? तो अभी तक जो वैकेंसीज होती थी उसका जो एग्जाम है, जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान लोक सेवा आयोग, नियोक्ता प्राधिकारी, इनके द्वारा जो भी अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवा के जो पद थे उन पर उनके लिए जो भर्ती की जाती तो उसके लिए अलग अलग जो है दोस्तों आवेदन मांगे जाते थे। तो अलग अलग आवेदन तो अलग अलग एग्जाम में शामिल होना पड़ेगा और अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग जगह भी जाना पड़ेगा। तो क्या है, बार बार आवेदन का जो झंझट है और बार बार आवेदन के लिए जो स्टूडेंट को फीस देनी पड़ती है ना, मतलब जैसे एलडीसी के लिए अलग, पटवारी के लिए अलग, ग्राम सेवक अधिकारी के लिए अलग, और अलग अलग एग्जाम देने के लिए अलग अलग जगह जाना भी पड़ता है। अब जैसे मान लो पटवारी का एग्जाम है, 10-15 लाख ने भर दिया, ठीक है, 10-15 लाख ने भर दिया, आवेदन शुल्क भी दिया अपन ने पटवारी के लिए। फिर जब ग्राम सेवक अधिकारी का आएगा तो उसके लिए फिर से शुल्क लगेगा। तो ऐसे ही अपने को एग्जाम देने के लिए क्या करनी पड़ेगी, यात्रा भी करनी पड़ेगी। तो अब यात्रा करेंगे तो दोस्तों क्या खर्चा भी होगा, बस का, रोडवेज का हो चाहे ट्रेन का, और समय जो लगेगा वो अलग। तो और उसके अलावा जो भीड़ होगी जिसे संभालना थोड़ा ज्यादा भारी पड़ता है। अब एक साथ क्या है, राजस्थान सरकार जो भी राज्य सरकार है उसको क्या एक साथ इतने लोगों का एग्जाम कराने के लिए व्यवस्था भी बड़े स्तर पर करनी पड़ती है और प्रशासन को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो सरकार क्या चाह रही है कि हम ये जो झंझट है इतनी सारी भीड़ की वो एक बार ही कर लें। हम साल में एक बार सीईटी का आयोजन करा देंगे, ठीक है, और इसके अंदर जो एलिजिबल जो भी बच्चे हैं उसके बाद जो भी वैकेंसी आती है, जैसे पटवारी की वैकेंसी आई फॉर एग्जाम्पल, उसमें 3000 वैकेंसीज आती हैं। तो अब सीईटी के अंदर क्या होगा कि जो जो इन बच्चों ने पास कर लिया है, सीईटी एग्जाम दे दिया है, तो ये क्या है पटवारी के लिए उम्मीदवार मंगा लेंगे भाई, जिनके सीईटी के अंदर 60% से ज्यादा आए हैं या 50% आए हैं, 50% से ज्यादा हैं, वो सब जो है पटवारी की परीक्षा देने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे मान लो 1 लाख हुए, 1.5 लाख हुए, जो भी हुए, तो कुल मिलाकर जो 15 लाख के आसपास जो आवेदन कर रहे थे वो भीड़ कम हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या है, कम बच्चे यात्रा करेंगे, खर्चा भी कम होगा, और जो प्रशासन है यानी सरकार है वो हो सकता है संभाग स्तर पर ही एग्जाम करा दे, और कम बच्चे हुए, वैकेंसीज कम हुई, तो हो सकता है जैसे मान लो जयपुर मेन है तो वहीं पर ही एग्जाम करा दें। इससे क्या थोड़ा नकल होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो अब हम पीडीएफ के अंदर जो निर्देश दिए गए वो जरा हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आ रहा है, तो पहला पॉइंट के अनुसार जो ये वैकेंसी दोस्तों जो सीईटी का एग्जाम है वो गैर तकनीकी पदों के लिए होगा। ठीक है, कौन कौन से पद है वो भी हम लास्ट में लिस्ट देख लेंगे। इसमें एग्जाम में भाग लेना कंपलसरी होगा क्या? हाँ, यहाँ पर सीईटी करना दोस्तों एग्जाम देना कंपलसरी है।
अगर आपने सीईटी नहीं दोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे एलडीसी के लिए, पटवारी के लिए, ग्राम सेवक अधिकारी के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, जो भी वैकेंसीज के नाम दिए गए हैं उनके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो सीईटी तो देना ही पड़ेगा जब भी लागू होगा। और इसी में सीईटी में जो आपके नंबर आएंगे उन्हीं के बेस पर आपको किसी भी पद की भर्ती के लिए पात्र माना जाएगा। तो यानी सीईटी देना कंपलसरी है। सेकंड पॉइंट क्या है, ग्रेजुएशन और 12th लेवल की योग्यता के अनुसार जो है अलग अलग प्रकार से सीईटी का आयोजन किया जाएगा। यानी कि स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएशन लेवल का जो है पेपर अलग होगा सीईटी का, और 12th लेवल पर सीईटी का पेपर अलग होगा। दोनों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों की जो पोस्ट है वो भी अलग अलग बांटी गई है, 12th की और ग्रेजुएशन की। कौन कराएगा एग्जाम सीईटी का? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है इसका एग्जाम कराएगा। नेक्स्ट एग्जाम किस टाइप का होगा? तो दोस्तों एग्जाम जो है वो सीईटी का बहुविकल्पीय होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा। तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं, है ना, इसके अंदर जब भी लागू होगा। चलिए 5वां पॉइंट तो अपने काम करने की, एक सेल का गठन किया जाएगा और एक अधिकारी, ठीक है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीईटी आयोजित करने के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किया जाएगा, तो आप दूसरे बच्चों को भी नंबर देख पाओगे, ठीक है। इसके लिए कोई भी मिनिमम मार्क्स नहीं रखे गए हैं, बस आप एग्जाम दो, ठीक है। उसके बाद ये खुद पोस्ट के हिसाब से ये मांग लेंगे कि भाई 40% वाले जो भी हैं सीईटी है, सीईटी का एग्जाम जिसके 40% से ऊपर वाले हैं तो वो आ जाए और एग्जाम दे लें, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है 50%, 60%, जो भी ये जो वैकेंसी जिस हिसाब से पद है उस हिसाब से मांग लिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कब तक वैलिड रहेगा, तो 3 साल तक वैलिड रहेगा ये, ठीक है, सीईटी। और अभ्यर्थी परीक्षा एक बार अर्जित अंकों के आधार पर अन्यथा पात्र होने पर 3 वर्ष तक संबंधित पदों के लिए। तो आप देखो हर साल एग्जाम दे पाओगे सीईटी का, क्या है, हर साल एक बार एग्जाम होगा इसका, तो हर साल आप एग्जाम दे पाओगे। और वो है कब तक वैलिड रहेगा? 3 साल तक वैलिड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2022 से लागू हो जाता है, ठीक है। 2022 में आपने दिया सीईटी, आपके नंबर आए कितने? 70%, ठीक है, 70%। फिर 2023 आया, 2023 के अंदर आपके मार्क्स कितने आए? मान लीजिए 50% आए, ठीक है। अब पटवारी की वैकेंसीज आ गई है, और पटवारी की वैकेंसीज के लिए बोल दिया गया है कि जिसके भी 60% है सीईटी में वो पटवारी के लिए आवेदन कर दे, वो लोग, उन लोगों का एग्जाम होगा। अब आप सोच रहे हो मेरे तो 50 ही आए, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आप 2023 वाला दो ही मत। मैंने कहा ना 3 साल तक वैलिड है, तो जो ज्यादा वाला है वो मान्य होगा, ठीक है। तो आप इस 70% वाले से पटवारी के लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। 3 साल तक वैलिड होना चाहिए। तो 2022 में दिया तो 2023 भी इससे काम चल जाएगा, 2024 में भी इससे काम चल जाएगा, ठीक है। तो आप अपने मार्किंग सुधार सकते हो हर साल। कितनी बार हम एग्जाम दे सकते हैं सीईटी का? तो अवसरों की दोस्तों कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार एग्जाम देना है दो, ठीक है। आयु संबंधी अन्य पात्रता के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी अपनी रैंकिंग और अंक सुधारने हेतु कितनी भी बार सीईटी में भाग ले सकता है। जिस अवसर में अधिक अंक अर्जित करेगा उसे पात्रता हेतु गिना जाएगा। तो आप जितने ज्यादा, जिस भी साल आप दोगे एग्जाम, जिस साल आपके नंबर ज्यादा हैं वो आप बता देना, बशर्ते 3 साल तक वो वैलिड है। नेक्स्ट है समान पात्रता परीक्षा के लिए आयु एवं अन्य मापदंड। तो अभी तक जो भी आप विज्ञप्ति में देखते हो आरक्षण वाली जो भी चीजें आती हैं वो सारी इसमें भी रहेगी लागू, ठीक है। समान पात्रता परीक्षा केवल एक पात्रता परीक्षा होगी तथा इस परीक्षा में अर्जित अंकों को किसी भी पद के अंतिम चयन के लिए गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। तो बस केवल आपका ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें आप भले आप 80% लाओ, चाहे 90% लेकर आओ, चाहे भले 95% लेकर आ जाओ और जाकर कहो कि नहीं मुझे तो नौकरी चाहिए, मेरे इतने मार्क्स आए, इतने सारे हाई मार्क्स आए, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सिर्फ आप एलिजिबल हो अन्य परीक्षाओं में आवेदन करने के लिए, ठीक है ना, जितने वो मांगेंगे जिस हिसाब से। अब राजस्थान सरकार क्या चाह रही है ये भी जरा हम देख लेते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा क्या है, एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था विकसित की जाएगी, है ना, जिसके अंदर ना केवल सीईटी, केवल सीईटी के लिए नहीं, और भी जो परीक्षाएं होंगी उनके लिए अभ्यर्थियों को बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। सिर्फ एक बार ही जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसके तहत एक यूनिक आईडी दे दी जाएगी। जैसे आपके पास आधार कार्ड एक यूनिक नंबर है, वैसे आपको एक यूनिक नंबर दे दिया जाएगा, और जो चॉइस वैकेंसीज है उसके लिए वो एक यूनिक नंबर ही काम में आ जाएगा। तो आपको बार बार आवेदन नहीं करना है, सिर्फ जो भी शायद मॉडिफाई की व्यवस्था है, जो भी कुछ व्यवस्था की जाएगी कि आप उसी में अप्लाई कर सको कि हाँ मेरे सीईटी में 60% है और मैं पटवारी में आवेदन करना चाहता हूँ, ये देख लीजिए आपके द्वारा मुझे सर्टिफिकेट दिया गया है और मैं इसमें एलिजिबल हूँ। तो ऐसी कुछ जो है व्यवस्था की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और क्या है 12 नंबर पॉइंट पे तो कुछ खास नहीं है। 13 नंबर पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख लो। देखो, समान पात्रता परीक्षा संबंधी प्रावधान पहले से विज्ञापित पदों की भर्तियों पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो समझ गए आप कि अभी तक जो भी विज्ञप्तियां आ चुकी हैं उन पर ये लागू नहीं होगा। तो आने वाली जो भी विज्ञप्तियां आएंगी, जब तो सरकार द्वारा कब सीईटी लागू किया जाता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो आने वाली विज्ञप्तियों पर ये लागू हो सकता है। तो ये सारे जो प्रश्न थे, जो भी आपके प्रश्न होंगे दोस्तों, मेरे हिसाब से इस वीडियो के अंदर आपका जवाब मिल गया होगा उन प्रश्नों का। और अगर फिर भी कोई प्रश्न है तो कमेंट करके बता देना, है ना। और कौन कौन सी वैकेंसीज है तो वो देख लो एक बार आप। देखो, इधर है ग्रेजुएशन लेवल पे, जैसे जिलादार, जूनियर अकाउंटेंट, टीआरए, टैक्स असिस्टेंट, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर, मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल स्टेट, इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट, सुपरवाइजर, ये वुमेन सुपरवाइजर समझ लो इसको, कोऑर्डिनेटर ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटर सुपरविजन, डिप्यूटी जेलर, असिस्टेंट जेलर, पटवारी, ग्राम सेवक अधिकारी, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, ये सारी ग्रेजुएशन लेवल के। ठीक है, 12th लेवल पे कौन कौन सा है, लेबोरेटरी इंचार्ज, फॉरेस्टर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, क्लर्क ग्रेड सेकंड, जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क ग्रेड सेकंड। ठीक है, अलग अलग तरीके में दे रखी है। ठीक है, वो सेक्रेटरीट से रिलेटेड है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड है। फिर एलडीसी आ गई, ये पंचायती विभाग से संबंधित, और ये जमादार ग्रेड सेकंड। तो ये कुछ इस प्रकार की 24 वैकेंसीज है टोटल, जिसमें ग्रेजुएशन की 12 है और 8 जो है वो 12th लेवल की है। ठीक है दोस्तों, तो इन पर जो है वो लागू होगा सीईटी। सिलेबस जो है अब कॉमन होगा, सारे सब्जेक्ट से आएंगे इसके अंदर लगभग। तो संभावना है, देखो जो आपने लिखा है जैसे हिंदी, इंग्लिश, जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ, जीके। अब जीके में सारा हो गया, राजस्थान भी हो गया, इंडिया भी हो गया, वर्ल्ड भी हो गया। अब सारे सब्जेक्ट आ गए, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें लगभग कॉमन, मतलब सभी को बराबर मौका मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सारे जवाब मिल गए होंगे, नहीं तो कमेंट करके बता देना। देखते हैं किस प्रकार के आपके सवाल होते हैं, ताकि हमें भी जानने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।